नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जाखड़ आज फिर से आपको पॉलिटी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एयरफोर्स एनडीए नेवी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे सीडीएस एसएससी और सारे एग्ज़ाम को कवर करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल के एड्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, यही मेरी मेहनत का फल होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक मैं आपको 2 लाइनें कहना चाहूँगा। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। जब से आप जिद करना सीख जाएंगे, जो आपने मुकद्दर में नहीं लिखा है वो आप हासिल कर लेंगे बड़ी आसानी से। आप अपनी मेहनत करते रहिए, इसी तरह से बरकरार रखिए अपनी मेहनत को, अपने आप से तो आपके द्वार तक आ जाएगी। आप जिद करना सीखिए अपनी पढ़ाई के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, सरकार का पहला संसदीय स्वरूप कहाँ बनाया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर्मेट? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर है ए, ब्रिटेन। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से किस देश में संघ की सरकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए। द वर्ड सेक्युलर वाज इंस्टिगेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय? धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल नंबर 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट वो है रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट है 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। इसलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? उसमें तो पूछा था संविधान की हृदय और आत्मा दोनों। अगर आपको आत्मा एक पूछे तो होगा वो प्रियम्बल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? यूपीपीसीएस 2014। क्वेश्चन में क्या कहा है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? इसका करेक्ट आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर, केशवानंद विवाद में। चलिए अगला क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिकल रिव्यू इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है यूएसए, सी कनाडा और डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे ज़्यादा संविधान का भाग लिया गया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बी इज द करेक्ट आंसर, जिससे लगभग 70% भाग है, 70% भाग है वो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बाकी 30% भाग वो अन्य 60 देशों से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आएगा, मैं समझाऊंगा आपको भी।
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शर्तें शामिल थी। पहला, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, वफादारी, गणतंत्र। आपको पता ही है जो शामिल नहीं थी वो कौन सी थी, जिसको जैसे सोशलिटी, सेक्युलर इंटीग्रिटी को 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 को जोड़ा गया था, लेकिन ये पहले नहीं थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 एंड 3। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग निर्माताओं के मन और आदर्शों को दर्शाता है? ये तो आपको आई होप मुझे पता है कि आपको सब आता होगा कि जो निर्माता है उसका मन किस में दिखता है, जो प्रियम्बल है उसमें दिखता है, जो मूल पृष्ठ है, पहले पृष्ठ पे लिखी हुई है प्रियम्बल। इट्स करेक्ट आंसर ए। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले की क्वेश्चन को कल हम करेंगे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आज क्वेश्चन इतने ही। चलिए मेरे चैनल के एड्रेस को उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।